हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन एक क्लास में एसिड बेस एंड सॉल्ट को खलास करने वाले हैं। चैप्टर 2 वन शॉट। देखो टाइम की क्या बात होने वाली है वो अपन को कोई आइडिया नहीं बेटा कितना टाइम लगेगा, बट फुल टू बात करने वाले हैं। एक एक टॉपिक डिटेल्ड में बात करेंगे, लेकिन वन शॉट होने वाला है। कम से कम टाइम में बेटा खत्म करेंगे क्योंकि कट टू कट अपन को बात करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपने बेटा कॉपी पे डालेंगे चैप्टर 2 है ये, ठीक है, जिसका नाम होने वाला है बेटा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम तो पता है कि सर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की क्लास आज चलने वाली है। फर्स्ट पॉइंट अगर हम स्क्रीन पे देखें बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। अगर हम लोग के पास जितने भी कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बेटा उनको 3 ग्रुप में क्लासिफाइड कर दिया गया है। अपने पास कोई भी कंपाउंड होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको जस्टिफाई किया गया कि तू बेटा एसिड होगा, ठीक है, तू बेटा बेस है, तू बेटा सॉल्ट है। इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको क्लासिफाई कर दिया गया। सर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में कुछ चर्चा करिए ना, मजा आने वाला है। तो यहां पे फर्स्ट स्लाइड में बेटा ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल सी लाइन लिखा था अपन ने कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं बात करूं बेटा, अपन के पास आने वाला है इंडिकेटर। सबसे पहली क्लास के सर ये इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर हमें सूचना देते हैं, है ना। व्हीकल्स में देखा होगा अपने कार में, बाइक में इंडिकेटर्स का यूज करते हैं कि हम टर्न लेने वाले तो इंडिकेट कर देते हैं पीछे वाले को कि भाई हम आपको सूचना दे रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि हम यहां से लेफ्ट होने वाले हैं, यहां से राइट होने वाले हैं, वो हम उसको सूचित करते हैं। तो यहां पे सर इंडिकेटर का क्या काम है? इंडिकेटर का इत्तू से काम है कि वो आइडेंटिफाई कराता है कि बेटा तू एसिड है, तू बेस है ना। मेरे पास कोई केमिकल है तो मैं कैसे बता सकता हूं कि बेटा तू, ये दोनों देखने में तो एक जैसा से देख के चेक करके चख के मत बताने लगिएगा कि लैब में गए केमिकल देखे, ओ माय गॉड अच्छा ऐसा है, ठीक है सर बोले थे ऐसा। भाई बोलेंगे क्या सर, थोड़ी चेक करके बैठे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं, टेस्ट कराना है। ठीक है, इंडिकेटर हमें सूचना देता है कि वेदर तू बेटा एसिड है, तू बेस है, ये हमें सूचित करेगा। दैट इज द अच्छा, कैसे सूचित करता है? अपने कलर को चेंज करके बता सकता है, स्मेल को चेंज करके बता सकता है, ये सब चीजें उसमें होगा। बट हमें पहले से ये जस्टिफाई रहना चाहिए कि अगर इस कलर से इस कलर में होता है दैट मींस इट इज एसिड। अगर आपको पता ही नहीं है, आप लैब में गए, आपने कलर्स को चेंज भी कर लिया, इस कलर से इस कलर में हो गया, फिर कहोगे क्या बात है सर कलर तो बदल गया, ओ माय गॉड जादू। अरे यार वहां जादू तो हो ही रहा है, उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस कलर से इस कलर में होगा दैट मींस ये एसिड होगा, है ना। इस कलर से इस कलर में होगा दैट मींस ये बेस होगा। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? होनी चाहिए सर, है ना। वो चीजें यहां पे नहीं पता होंगी तो क्या पता होगी बेटा। चलो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट्स कलर, ठीक है, केमिकल्स दैट चेंजेस। केमिकल्स इंडिकेटर क्या करते हैं कि वो केमिकल्स क्या करेंगे ना, अपने कलर को या तो स्मेल को चेंज करके इंडिकेट करते हैं कि वो कौन सा कंपाउंड है, प्रेजेंस ऑफ एनी केमिकल्स, है ना। किस मतलब वो अपने कलर को या स्मेल को चेंज करके हमें जस्टिफाई करा देंगे, हमें इंडिकेट कर देते हैं कि बेटा मैं ये हूं, मैं ये हूं। कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां पे स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला इंपॉर्टेंस है बेटा लिटमस। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस क्या है, सॉरी पहला, हाँ ठीक है, पहला इंडिकेटर्स हमारे सामने क्या है, लिटमस। सर ये लिटमस इंडिकेटर क्या करता है? ठीक है, लाइकेन प्लांट से इसको अपन ऑब्टेन करते हैं, वो बातें आपको पता है ऑलरेडी, बट चीजें को समझते हैं कि इट इज अ डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट। ओ माय गॉड, ये एक डाई है जिसको हम लोग क्या करते हैं, लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं लिटमस पेपर को। ठीक है, लिटमस पेपर के बारे में और जानकारी देखने के लिए यहां पे आइए। ठीक है, इट अकर्स इन 2 फॉर्म। पहला कि लिटमस सोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद लिटमस पेपर। 2 फॉर्म में आपको मिल सकता है। एक तो मिलता है लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में, दैट मींस पर्पल कलर में। एक मिलेगा आपको लिटमस पेपर। अगर वो लिटमस पेपर की मैं बात करूं बेटा कि वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा तो उसको वो, अगर वो एसिड है तो वो रेड में कन्वर्ट कर देगा ऐसे। अगर वो रेड कलर का लिटमस पेपर है
अगर वो रेड कलर का लिटमस पेपर है, अगर वो सोल्यूशन बेस होगा तो उसको ब्लू बना देगा। सर लर्न कैसे करें? लर्न कैसे करें? बी से बेस होता है और बी से ब्लू होता है। आप अपने माइंड को सेट करिए कि बेस ब्लू देता है, बेस ब्लू देता है, बी से बेस, बी से ब्लू, एक याद कर लो, बाकी उसका जस्ट अपोजिट है। तो बेस ब्लू देता है बेटा, ये चीजें अगर पता चल गई तो एसिड वाला भी अच्छा किस कलर से देता है? रेड टू ब्लू करता है, ठीक है। अच्छा एसिड क्या करता होगा? तो एसिड जस्ट अपोजिट बोल दीजिए कि सर ब्लू टू रेड करेगा, ठीक है, ब्लू टू रेड करेगा। यहां पे एसिड है तो कलर चेंजेस टू ब्लू, बेसिस हैं तो कलर चेंज टू रेड। ये चीजें आपको पता चल गई। लिटमस पेपर एक ऐसा इंडिकेटर था जो अपने कलर्स को चेंज करके बताया। सेकंड बेटा एक कॉमन इंडिकेटर जो है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बोल सकते हैं, मेथाइल ऑरेंज, जो कि ऑरेंज कलर का है, ठीक है सर। मेथाइल ऑरेंज बेटा एसिड अगर होगा तो वो ऑरेंज टू रेड कर देगा, ऑरेंज से रेड में कर देगा, ठीक है सर। अगर वो बेस होगा तो ऑरेंज टू येलो कर देगा। ये चीजें अगर आपको पता है तो मजा आने वाला है क्लासेस में, नहीं भी पता है तो बेटा ध्यान से देखो, पता तो चलना ही चलना है, ठीक है। मेथाइल ऑरेंज एसिड होगा तो ऑरेंज टू रेड होने वाला है, अगर वो बेस होगा तो ऑरेंज टू येलो हो जाएगा। फिनोप्थिलीन की अगर मैं बात करूं तो जनरली बेटा वो कलरलेस है, तो एसिड में भी वो कलरलेस होने वाला है। बेस होगा तो बेटा वो पिंक हो जाएगा। अगर वो कलरलेस टू पिंक होता है दैट मींस कि वो बेस है। यहां से ये जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर वो कलरलेस टू कलरलेस ही रहेगा दैट मींस समझ जाना कि बेटा वो एसिड है। चीजें एकदम कट टू कट बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, मजा आने वाला। इंडिकेटर की क्लास होती है खत्म। यहां पे आगे बेटा एक और वैनिला, जिसमें अगर वो एसिड होगा तो सेम स्मेल होने वाला, स्मेल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। जैसा स्मेल पहले था वैसा ही होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर वो बेस होगा तो स्मेल गायब, नो स्मेल, स्मेल ही नहीं पता चलेगा आपको डिटेक्ट, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर बेटा मैं एक और कॉमन इंडिकेटर की बात करता हूं, जिसमें टर्मरिक की अगर मैं ले लूं तो एसिड है तो सेम कलर देने वाला है, बेस होगा तो रेडिश ब्राउन दे देगा, ठीक है। बेस होगा तो वो रेडिश ब्राउन दे देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, नेक्स्ट व्हाट इज एसिड। सभी स्टूडेंट्स को एसिड की डिफिनीशन यहां से पता हो जानी चाहिए कि सर ये एसिड क्या होता है। एसिड ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, द सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट, ठीक है, आर द सब्सटेंस, ठीक है, यहां लिख लो, आर द सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसा होते हैं, सॉर। लेकिन जनरली क्या आप सभी एसिड को चेक कर करके बताएंगे अच्छा ये खट्टा है तो एसिड होगा? लैब में गए चेक करने लगेंगे तो बेटा कुछ चेक कर हो जाएंगे, है ना, चेक हो जाएंगे आप। तो इस तरीके से नहीं, लैब में जाने के बाद अपन क्या करेंगे कि ये ब्लू लिटमस पेपर जो होगा वो कलर चेंज कर लेगा रेड में, ब्लू टू रेड हो जाएगा। दैट में समझ जाना कि वो सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है। यानी कि सर एसिड के बारे में पता चल गया कि सर ये सॉर टेस्ट होते हैं इनके, और वो ब्लू लिटमस से जो है रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा सर एसिड जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इनको दो टाइप में बांटा गया है, ठीक है। एक तो ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, एक तो मिनरल एसिड हो सकता है। दो एसिड अपन को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनिक एसिड, एक मिनरल एसिड। अच्छा ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है कि जो प्लांट एंड एनिमल मटेरियल से ऑब्टेन किए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है द एसिड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट मटेरियल एंड एनिमल मटेरियल दैट इज सेड टू बी ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब इत्तू सा है कि वो प्लांट एंड एनिमल मटेरियल से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है सर। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है बट फिर भी इतना सा तो मैं जिक्र करूंगा ही बेटा कि ये सब एसिड जो होते हैं प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। अच्छा ये फॉर्मिक की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है एंट स्टिंग में अगर चींटी काट ले बेटा आपको, है ना, तो उसमें वो क्या करती है हमारे बॉडी में फॉर्मिक इंजेक्ट कर देती है, HCOOH इंजेक्ट कर देती है। फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहां पे,
ये इंजेक्ट करती है जिससे हमें इरिटेशन होता है, स्वेलिंग हो जाती है ना, ये पता है कि नहीं। तो वो क्या करता है हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है, एंट स्टिंग में होती है। ठीक है सर, ये जो भी एसिड्स हमने लिखा है ये ऑर्गेनिक है क्योंकि ये प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। ये इनकी एक और खास बात है कि ऑर्गेनिक एसिड है तो वो वीक एसिड होंगे। ठीक है सर, चलिए वीक एसिड होंगे। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मिनरल, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में फर्क क्या है। परेशान बिल्कुल नहीं होना, इतनी सी बात है बेटा, कम से कम इतना तो दिमाग में बैठा लेना कि ऑर्गेनिक है तो वीक है। ठीक है, अभी सर बताएंगे कि और वीक और स्ट्रॉन्ग में क्या फर्क है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो अच्छा, मिनरल एसिड ऐसे एसिड जिसको प्रिपेयर किए जाते हैं मिनरल ऑन द अर्थ कॉल्ड, देखो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किए जा रहे हैं, मतलब उनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किए जा रहे हैं, उनको मिनरल से ऑब्टेन कर रहे हैं बेटा, मिनरल से ऑब्टेन करते हैं। दैट इज मींस कि HCl दैट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 दैट मींस नाइट्रिक एसिड, ये लोग मिनरल एसिड होते हैं। मिनरल एसिड समझ में आ गया। ठीक है, मिनरल एसिड की खास बात है, यहां पे देखो स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा सही कर लीजिएगा। मिनरल एसिड की खास बात है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मिनरल एसिड की खास बात है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अभी जस्ट वेट करिए, अभी मैं आपको वीक और स्ट्रॉन्ग में फर्क बताने वाला हूं। एक और खास बात कि कार्बोनिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला है H2CO3, है तो मिनरल बट ये वीक होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो आज याद कर लीजिए अच्छे से कि सर कार्बोनिक जो है तो मिनरल बट ये है वीक एसिड। समझ में आया। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग का चर्चा मैं अब करना ही चाहता हूं क्योंकि बहुत ही आप लोग को ये मतलब एक दिमाग में आ रहा होगा कि टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के हिसाब से एसिड को दो टाइप में बांटा गया है। एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड, नेक्स्ट हो सकता है बेटा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव। समझ में आया? फिर से एक बार सुन लो कि ऐसे एसिड को अपन स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं वाटर में एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव इन द वाटर। सर देखते हैं यहां पे, ये एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होंगे वाटर में एंड प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट मींस H पॉजिटिव, इट इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3। समझ में आया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड आर द दोज एसिड्स व्हिच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द वाटर एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, दैट इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आया? अच्छा सर वीक एसिड क्या होता है? तब वीक एसिड की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने तो वीक एसिड की एक खास बात है, अपन ऐसे एसिड को वीक एसिड बोलेंगे जो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है वाटर में एंड प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव इन द वाटर। क्या बात है सर, है ना? पार्शियली आयोनाइज्ड होगा वाटर में एंड द लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन विल बी प्रोड्यूस। उसका जस्ट अपोजिट बोलना है यहां पे। सर दिखाइए स्क्रीन पे कहां लिखा हुआ है, द एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव वाटर में देगा। सर एक एग्जांपल हो जाता तो मजा आता था। ये देखो, ये है मेथेनोइक एसिड, ये है मेथेनोइक एसिड दैट मींस HCOOH। इसका नाम है बेटा एथेनोइक एसिड CH3COOH। इसी को अपन एसिटिक भी बोलते हैं। समझ में? कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। जनरली IUPAC नेम इसका नाम मेथेनोइक है और इसका IUPAC नाम एथेनोइक एसिड है। ये लोग वीक एसिड है। वीक एसिड की खास बात है कि ये पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं और लेस अमाउंट में H पॉजिटिव भी देते हैं। एसिड की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये बेटा सॉर टेस्ट होते हैं, है ना? स्वाद में कैसे होंगे? खट्टा होंगे। अब चेक नहीं करेंगे, जनरली लैब में जाके किसी केमिकल को टेस्ट मत करने लगेगा कि सर ने बोला था खट्टा होता है। भाई खट्टा है कि ना है ना? खट्टा है कि ना है? खट्टा तो बाद में पहले आपका, है ना, पत्ता बन जाएगा। समझ में आया? वहां नहीं जाके चेक करेंगे। आप जैसे नींबू ले लो, ठीक है,
समझ में आया? उसमें सिट्रिक है लेमन में, तो वो आपको लगा ना सॉर टेस्ट है, वो वाली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? ऐसे नहीं लैब में कुछ भी जाके चेक कर लेंगे। ब्लू लिटमस टू रेड करता है, कितना अच्छा लग रहा है कि बी से बेस, बी से ब्लू, बेस ब्लू देता था तो जस्ट अपोजिट में आ जाओ, रेड देगा एसिड। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बात करते हो, है ना? एसिड का सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये तो बात समझ में आता है भाई, एसिडिक सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं यार, है ना? एसिड के सोल्यूशन है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कंडक्ट होगा, है ना? आपको पता है ना कि सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह मतलब फिल किए जाते हैं इन बैटरी वगैरह में, है ना? क्यों? कंडक्ट कर रहा, तभी तो एसिड जो होगा ये रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस देगा। रिएक्ट लिख लीजिएगा यहां पे, है ना? रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये देखो एसिड है, ठीक है? ये बेटा मेटल है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल देन फॉर्म सॉल्ट। यहां पे देखो हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है। सर एक एग्जांपल और ले लेते तो मजा आ जाता। एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, ध्यान से देखना। यहां पे ले लेते हैं सोडियम मेटल, ठीक है? सोडियम मेटल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं। सर आपने प्रॉपर्टी 4 तो बोला कि देखो जिसकी प्रॉपर्टी जनरली वही रिएक्शन करेगा। सर ने प्रॉपर्टी बोला है कि एसिड का रिएक्शन, एसिड की प्रॉपर्टी है, ठीक है सर? एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराइए, ठीक है सर? क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा भाई? बोलना सर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना। ये देखो बेटा, ये देखो बेटा H2 बना, यहां पे हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है? चलो प्रॉपर्टी 4 हो गया। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो एसिड का रिएक्शन अगर मैं सोडियम कार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा दूं, देन आफ्टर बेटा सॉल्ट CO2 एंड H2O विल बी द फॉर्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर? फिर से एक बार देखो, अगर एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ हो जाए, दैट मींस Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराता हूं एसिड का, देन आफ्टर बेटा सॉल्ट CO2 H2O विल बी द फॉर्म। समझ गए? यानी कि सर यहां पे आपने एक और रिएक्शन लिया है, दोनों का प्रोडक्ट सेम होने की वजह से सर ने जो है यहीं पे दोनों रिएक्शन को समाप्त करने की कोशिश की थी। क्योंकि यहां पे मैंने फिर से लिया HCl, यहां पे देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट मींस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन मैंने कराया सॉरी एसिड के साथ, देन आफ्टर सॉल्ट CO2 H2O विल बी द फॉर्म। अब यहां पे आप CO2 और H2O तो लिख लेना। यहां पे बेटा सॉल्ट देख रहे हो, यहां पे मेटल Na है, यहां का इसका नेगेटिव पार्ट Cl है, दैट मींस NaCl बना दिया अपन ने। ये चीजें पता होनी चाहिए बेटा। 5 प्रॉपर्टी खत्म हो गया। एक तो सॉर टेस्ट बोला, ठीक है सर? ब्लू लिटमस टू रेड बोला, ठीक है सर? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोला, ठीक है सर? मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है सर? 4 हो गया। 5वें में बोलना सर कि रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन आफ्टर इट विल फॉर्म सॉल्ट CO2 एंड H2O। क्या बात है ना? 5 प्रॉपर्टी विल बी खत्म, ठीक है? चलो अगर मैं बात करूं बेटा कि एसिड का रिएक्शन अगर अपन कराएं बेस के साथ तो क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर विल बी द फॉर्म। जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाते हो ना सर, उसी का तो रिएक्शन करा रहे हो तुम, उसी का तो रिएक्शन करा रहे हो। अरे भाई तुमको हमने पढ़ाया एसिड की प्रॉपर्टी, तो एसिड का ही तो रिएक्शन होगा भैया, है ना? एसिड रिएक्ट विथ बेस देन व्हाट हैपन सर? एसिड रिएक्ट विथ बेस देन व्हाट हैपन, तो बोलना सर सॉल्ट एंड वाटर का बन जाएगा सर। क्या बात करते हो, है ना? क्या बात करते हो? अगर बेस ले लिया अपन ने NaOH, एसिड ले लिया अपन ने HCl, तो क्या बनेगा सर? प्लस माइनस खेलने आता है तुमको? खेलने आता है प्लस माइनस? ये देखो यहां पे ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, अगर HCl ब्रेक हुआ तो नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आया? ठीक है, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जाएगा तो NaCl देखो बन गया। ये प्लस वाला इस माइनस के साथ पानी पानी कर देता है। ओ माय गॉड, पानी पानी कर दिया, है ना? पानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलके वाटर हो गया। दैट मींस सर आपने, अच्छा इस रिएक्शन का कॉमन नेम पता है क्या आपको? बोला यस सर पता है। दैट मींस ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अच्छा एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं होगा? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी को तो बोलते हैं भाई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि when the acid react with base then it forms salt and water, that is said to be neutralization reaction, है ना? अच्छा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक चीज और, अभी तो यहां पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ रहा हूं, अभी मैं न्यूट्रलाइजेशन आगे चर्चा करता हूं।
एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हो सर? हां सर। एसिड का रिएक्शन अब किससे कराओगे ये बता दो। अब एसिड का रिएक्शन कराएंगे बेटा मेटल ऑक्साइड के साथ। ये देखो एसिड का रिएक्शन करा रहा हूं मेटल ऑक्साइड, दैट मीन CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, दैट इज सेड टू बी कि ये मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि कैल्शियम मेटल इतना तो पता ही होगा, है ना सर? पता है। क्या देने वाला है? टू फॉर्म बेटा, टू फॉर्म नहीं, फॉर्म कर लीजिएगा यहां पे, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, है ना? टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये देखो सॉल्ट बना दिया, ये देखो वाटर बना दिया, है ना? वाटर बन गया, इसका कैल्शियम दैट मींस मेटल, और इसका अच्छा प्लस माइनस खेल लेते तो खेल लेना, 2 प्लस यहां पे 2 माइनस, ठीक है? प्लस H और यहां पे माइनस, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जाएगा, CaCl2 बना देगा, H और O बिन के बेटा H2O बना देगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, है ना? क्या बात है सर? एकदम इजीएस्ट वे में बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब रिएक्शन नहीं आएगा तो प्लस माइनस खेलेंगे अपन, ठीक है? आ जाओ। एसिड हैव कोरोसिव इन नेचर। क्या बात है सर? एसिड की एक और खास बात है, कहीं गिर जाएगा ना स्किन पे तो बेटा वो क्लॉथ्स पे गिर गए, है ना, कपड़े पे गिर जाएगा तो कपड़े को जला देगा, स्किन पे गिर गया तो स्किन को जला देगा। कोरोसिव है नेचर में, है ना? जहां पे गिरा ना बेटा वहां पे ये जला देगा, इसके पास बर्निंग तरीके का। ये देखो एसिड्स हैव आर नेवर स्टोर इन अ मेटल कंटेनर बिकॉज दे आर ग्रेजुअली कोरोड, है ना, एंड ईट अप मेटल कंटेनर। ओ माय गॉड, अगर कभी भी आपने एसिड को मेटल की कंटेनर में रखा ना तो बेटा वो क्या होगा कि वो धीरे 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 उसको खत्म कर देगा। समझ में आया? इस वजह से कभी भी आप मेटल की कंटेनर में एसिड को स्टोर नहीं करोगे, क्योंकि ये कोरोसिव नेचर का होता है, धीरे धीरे खत्म करके खा पी के उड़ा देगा, है ना? ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ड्यू टू absence of ions, glucose and alcohol do not conduct electricity। क्या बोले हो सर? ये लाइन नहीं समझ में? इधर आओ, एक हैवी लाइन ले लो, संभाल लिए तो संभाल लेना। हैवी लाइन ये है कि ग्लूकोज एंड ये आपके अल्कोहल है, इसमें हाइड्रोजन है। मैंने एक खास बात बताया कि जितने भी एसिड होते हैं ना बेटा, सब में हाइड्रोजन होते हैं, सब में हाइड्रोजन होते हैं। समझ में आया कि ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयन, बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट सेड टू बी कि ये एसिड है। अल्कोहल में बेटा हाइड्रोजन है, C2H5OH फॉर्मूला एथाइल अल्कोहल का, इसमें C2H5 5 हाइड्रोजन एक OH के साथ लगा हुआ बेटा, है ना? अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो C6H12O6 होता है, 12 हाइड्रोजन है इसमें, बट इट इज नॉट सेड टू बी कि ये एसिड है। इसके पास एसिडिक नेचर ही नहीं कुछ है, एसिडिक नेचर ही नहीं है कुछ, है ना भाई? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता क्योंकि इसके पास आयन नहीं है। तो ये चीजें पता होना चाहिए कि जितने भी एसिड होते हैं सभी में हाइड्रोजन होते हैं, बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट सेड टू बी कि दिस इज एसिड। समझ में आया? वेरी गुड। चलो अब बेटा आगे की क्लासेस को रखते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें बेटा आयन जनरली नहीं होता है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है? मैं थोड़ा सा जहां सर्कल कर रहा हूं समझ लें, स्पेलिंग आप वहां पे सही कर दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि सब टाइपिंग कराया गया है नोट्स में तो थोड़ा मोड़ा, क्योंकि मैंने लिख के दिया था चीजों को, समझ में आया, बट वो जो टाइपिंग कर रहे थे वो थोड़ा मोड़ा स्पेलिंग कहीं कहीं कर दिए, ठीक है? उसके लिए परेशान, उतना तो आप समझ जाएंगे, मैं चीजों को कर दे रहा हूं, यहां पे चीजें सही हो जा रही हैं, बट कुछ हद तक आप चीजों को सही कर लीजिएगा। स्पेलिंग कहीं पे ए स्मॉल ए जो है इस तरीके से, लेटर्स में कहीं फॉल्ट हुआ होगा, ए एंड ऐसे बीच बीच में कहीं, जैसे देखो स्मॉल लेटर है तो उसको कैपिटल कर देंगे, क्या दिक्कत है? उतना तो पता ही है बेटा, है ना? मैंने क्या सोचा, क्या टाइपिस्ट को परेशान करते हैं, चीजें मैंने दिया, उन्होंने बना दे, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हो सकता है मे बी, ठीक है? उन्होंने अब अपनी पूरी सावधानी से इस चीजों को बनाया है, बट फिर भी कहीं हो सकता है, तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, वो चीजें सही हो जाएंगी आपके अकॉर्डिंग, ठीक है? चलो, डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डू नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। ये भी बात आपको पता होना चाहिए, पेपर में आ सकती है, सब क्वेश्चन है बेटा। Why distilled water does not conduct electricity? तो बोलना सर डिस्टिल्ड वाटर इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा सर क्योंकि उसमें कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है। अगर आयनिक कंपाउंड नहीं है, अगर कोई आयंस नहीं है, तो वो काहे लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए बेटा आयंस चाहिए, बेटा आयंस चाहिए, तो आयन होगा तब इलेक्ट्रिसिटी, हो ही नहीं रहा कंडक्ट, ठीक है? चलो, रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, ओ माय गॉड, ड्यू यहां पे ड्यू देख रहे, थोड़ा थोड़ा सा सही कर लेना, मैंने कर दिया यहां पे, हालांकि मुझे, तुम लोग तो इतना समझदार हो, ड्यू क्या ही होता होगा सर, कुछ नहीं होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात है?
रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी काहे कंडक्ट करते हैं भैया, काहे करते हैं, तो है ना पुष्पा स्टाइल में बताइए कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करते हैं, काहे के लिए, इसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। अच्छा सर ये एसिड प्रेजेंट है तो आयन प्रेजेंट होगा, आयनिक कंपाउंड हो गया दैट मींस मतलब आयंस प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो होना ही होना है। सर आपने भी बोला कि आयंस नहीं था तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता था, बट आयंस की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई DRY, ओ माय गॉड, थोड़ा थोड़ा मैं उनको बताता हूं, थोड़ा देखो चीजें सही हैं, एक आध वर्ड्स DRE हो गया है, सही कर लीजिएगा। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज इट नो हाइड्रोजन, इट हैज नो हाइड्रोजन आयन। क्या बात सर, इसको समझाओ ना, इसको समझाओ। आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके HCl गैस प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये HCl गैस को मैं ड्राई लिटमस पेपर पे अगर मारूंगा, दैट मींस रेड कलर की ब्लू कलर की लिटमस पेपर पे, ड्राई लिटमस पेपर पे मार रहा हूं, तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, वो रेड में नहीं जाएगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहने वाला है। समझ में आया? क्योंकि देखो प्रेजेंस ऑफ वाटर होना चाहिए, जब वो वाटर होगा तब तो वो आयोनाइज होगा तो अपनी बिहेवियर दिखाएगा, वो तो अपनी दिखा ही नहीं रहा। HCl गैस डज नॉट चेंज, वही बातें बोल रहा हूं कि HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि इट नो हाइड्रोजन आयन। उसको फिर तुम क्या करना सर, तब फिर क्या करेंगे, लिटमस पेपर को गीला कर लीजिए, गीला करके फिर से HCl गैस मारी तो वहां पे गया तो कलर चेंज हो जाएगा। समझ में आया? बेसिकली चीजें बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं अपन, कोई परेशानी कोई हैरानी की बात नहीं है। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ओ माय गॉड, यही चीजें तो बताया, यही चीजें तो बताया। एसिड कभी भी बेटा अपनी बिहेवियर एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं दिखाएगा, वो कहेगा हमको पानी चाहिए तब हम अपनी बिहेवियर दिखाएंगे। हम क्या हैं हम तभी बताएंगे जब हमको पानी मिलेगा, है ना, पानी मिलेगा तब हम बताएंगे, अदरवाइज हम नहीं बताएंगे चाहे तुम कितना हो कर लो, है ना। तो वो चीजें यहां पे इनके साथ होती है बेटा, तो आपको ये बात तो पता हो गया है। ठीक है सर, चलिए आगे बोलिए। इन एब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हेंस विल नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। क्या पढ़े हो सर, एक बार आप भी रीड करो ना। जस्ट मैंने बता दिया कि आप वाटर की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन तो मिलना नहीं है, जब मिलेगा नहीं तो एसिडिक बिहेवियर काहे का दिखाएगा भैया। एसिडिक बिहेवियर दिखाने के लिए इनको वाटर चाहिए, और वाटर रहेगा तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे, तो डिसोसिएट होंगे तो हाइड्रोजन आयन मिलेगा, जब हाइड्रोजन आयन मिलेगा तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को दिखाएंगे। समझ में आया? अदरवाइज नहीं दिखाएंगे चाहे कुछ कर लो, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं आपके सामने कि मिनरल एसिड का यूजेस क्या है। पहला मैं एक स्पेशल एसिड को पकड़ता हूं, स्पेशल एसिड के स्पेशल यूजेस को पढ़ेंगे। सर एक स्पेशल एसिड कौन सा इसमें ले रहे हो आप, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो ना। चलो सल्फ्यूरिक एसिड का स्पेशल चीज बताइए कि सर इसका यूज करते हैं अपन फर्टिलाइजर्स में, पेंट में, डाई में, प्लास्टिक एटसेट्रा, इन सब चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए अपन लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूजेस कहां कहां करते हैं भैया। यहां करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में, पेंट्स बनाने में, डाइज बनाने में, प्लास्टिक बनाने में। अच्छा सर एक स्पेशल एसिड आ गया नाइट्रिक एसिड। सर नाइट्रिक एसिड का यूज कहां करेंगे, नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा सर एक स्पेशल एसिड आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहां करेंगे, तो आप बोलना सर इसका यूज करते हैं हम लोग रिमूविंग ऑक्साइड फ्रॉम द स्टिल ऑब्जेक्ट, है ना। स्टिल ऑब्जेक्ट से देखो, ठीक है, सही कर लेना यहां पे। स्टिल ऑब्जेक्ट से अपन क्या करते हैं, चीजों को, ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करते हैं। चलो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, हम लोग के स्क्रीन पे आ गया बेसिस। अच्छा सर ये बेसिस क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझाइए। बेस का मतलब ऐसे सब्सटेंस को बेटा बेस बोलेंगे जो बीटर टेस्ट रखता हो, जिसका स्वाद कड़वा हो। लेकिन क्या हर एक कड़वे चीज को अब वैसे जनरली गए लैब में और चेक करेंगे कि क्या ये कड़वा है, बेटा कड़वा चेक नहीं कर सकते अपन, ठीक है, समझ में आ गया। चलो हम लोग देखो चेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे लिटमस पेपर, लेकिन जनरली आपको पता होना चाहिए कि बेसिस जो होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। सर क्या बात करते हो, है ना। बेसिस की सेकंड बात करूं तो ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो न्यूट्रलाइज कर देता है बेटा एसिड को। अभी तो बताए थे जी, अभी तो बताए थे कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, तो वही बात तो फिर बोल रहा हूं कि बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा।
समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा सर, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो सब बेसिस होते हैं ना, जैसे NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, Na2O, ये सब के सब क्या है सर? बेस है। जितने मेटल ऑक्साइड्स हैं बेटा, जितने मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं बेटा, जितने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की मैं बात करूं, जितने मेटल कार्बोनेट की मैं बात करूं, दैट इज सेड टू बी ना बेस। सर ये बेस है ना? यस सर, बेस है। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, तो NaOH, KOH, MgOH यहां पे ट्वाइस लगा हुआ है, Na2O दैट मीन सोडियम ऑक्साइड इसका नाम है, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट इज ऑल आर द बेसिस, दैट्स ऑल आर द बेसिस। सर बेसिस के बारे में मजा आ रहा है। सर ये एल्कलीज आ गया, जरा सर बताइए ना कि एल्कलीज क्या होते हैं? जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल हो गए ना बेटा, उसको तुम बोलोगे सर ये एल्कलीज है। ठीक है, आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए सर मैं किसको एल्कलीज बोलूंगा। सभी बेसिस ना, सुनो ध्यान से देखना क्या मैं बोल रहा हूं, हैवी लाइन बोल रहा हूं। जितने भी एल्कलीज होते हैं ना, वो सब बेस होते हैं। फिर से सुनो, जितने भी एल्कलीज होते हैं ना, वो सब बेस होते हैं, लेकिन सभी बेसिस जो होते हैं ना, वो एल्कलीज नहीं होते हैं। समझ में आया क्या बोला? वेरी गुड। अच्छा सर, ये एल्कलीज का मतलब क्या होता है कि जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल है। अच्छा, सारे बेसिस अगर सॉल्यूबल होते तो तब ना मैं बोलता कि ये तुम एल्कलीज हो, लेकिन सभी एल्कलीज जो हैं वो बेस ही तो होते होंगे, है ना, लेकिन सभी बेस एल्कलीज नहीं होते। इस बात का खास ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे लिखा गया है कि बेसिस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। समझ में आया? सर एक एग्जाम्पल हो जाता तो मजा आ जाता। MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, यहां पे इसको सही कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, थोड़ा सा चलो, ठीक है, एटसेट्रा और भी चीजें जितने भी, चैट सेक्शन में आप मुझे और भी एल्कलीज के एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, चलो यहां पे बताइए सर, व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? सर एक चीजें आप एसिड में भी इनको बताना चाहिए था मुझे। ठीक है, क्या सभी एसिड और बेसिस में कॉमन होते? सर ये बता दो, इधर आओ। जितने भी एसिड्स होते हैं ना, सब में ये खास बात है कि अगर उसको वाटर में ऐड करोगे ना, तो सबके सब एसिड्स H पॉजिटिव आयन देते हैं बेटा, सबके सब H पॉजिटिव। वेदर कम दें या ज्यादा दें, मसला वो ना है, मसला वो ना है कम या ज्यादा। भाई देखो, स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा H पॉजिटिव देगा ही देगा, वीक एसिड है तो कम H पॉजिटिव देगा ही देगा। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि H पॉजिटिव दे रहा है ना यार, है ना। अच्छा, बेसिस में क्या कॉमन होगा? सर बेस पढ़ा रहे हो तो बेस के बारे में बात करो। यहां पे बेसिस में ये बात होती है कि जितने भी बेसिस होते हैं ना, अच्छा मैं एल्कलीज वो एसिड वाला दिखा के मैं वहां पे बता देता हूं आपको। ठीक है, एसिड वाला दिखा के बता देता हूं। चलो ये रहा एसिड, यहां पे मैं फिर से एक लाइन बोल देता हूं। देखो, जितने भी एसिड होते हैं सब एसिड्स कॉमन होते हैं। जितने भी एसिड्स होते हैं सबके सब एसिड्स क्या होते हैं? कॉमन, चाहे वो कम H। देखो कॉमन क्यों कहते हैं बेटा? जैसे मैंने कहा ऑल बॉयज आर कॉमन, ऑल गर्ल्स आर कॉमन। ठीक है, मैंने बोला ऑल एसिड्स आर इन कॉमन। अच्छा सर, क्यों एसिड्स कॉमन है? कोई भी एसिड होगा वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में, है ना। ये खास बात है, चाहे कम H पॉजिटिव दे चाहे ज्यादा H पॉजिटिव दे तो रहा है ना H पॉजिटिव। मसला ये है, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं सभी के सभी बेसिस, सॉरी सभी के सभी एसिड्स। ठीक है, तो दैट मींस ये कॉमन नेचर है। अच्छा सर, यहां पे आप पढ़ा रहे हो बेस का, ठीक है, तो बेस पे आ जाओ। ठीक है, बेस पे आ जाओ, समझ में आ गया? जितने भी बेसिस होते हैं क्यों सब कॉमन होते हैं? क्योंकि सभी बेसिस जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं जब वाटर में। ठीक है, यहां सही करो, डिसॉल्व करो, डिसॉल्व होते हैं वाटर में, वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, दैट मींस OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं। ये इनकी खास बात है। NaOH को पानी में डालो, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव प्रोड्यूस हो गया। ठीक है सर, अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला तो Mg पे डबल, ये देखो पॉजिटिव है, OH नेगेटिव। मसला ये है कि हाइड्रोक्साइड आयन मिला कि नहीं बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन मिला कि नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है ना, कि दैट इज मींस कि ये बेसिस कॉमन है।
बेसिस कॉमन होने के रीजन समझ में आया, क्योंकि कोई भी बेसिस वाटर में डाला मैंने वो, अच्छा मैंने बोला कि सर ये बेसिस कॉमन क्यों है, तो बोल देना सर क्योंकि दोनों बेसिस H पॉजिटिव सॉरी OH नेगेटिव आयन देते हैं वाटर में, दैट मींस ये की कॉमन है। ठीक है सर, अगर नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूं आपके स्क्रीन पे, तो बेसिस जनरली टू टाइप्स के अगर मैं बात करूं, पहला वाला स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सेकंड वाले की क्लास लूं तो बेटा ये होता है वीक बेस। सर दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों बेसिस की एक खास बात है कि दोनों बेसिस OH नेगेटिव देंगे, चाहे कम दे चाहे ज्यादा दें। जो बेसिस कंप्लीटली डिसोसिएट होता है वाटर में एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव, दैट इज सेड टू बी की स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो बेसिस पार्शियली आयोनाइज्ड होता है वाटर में एंड प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव, दैट इज सेड टू बी कि बेटा ये वीक बेस है। समझ में आया? ठीक है, यहां पे देखो स्ट्रॉन्ग बेस की खास बात, द बेसिस विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दैट मींस आपने बताया सर NaOH KOH इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, अच्छा सर वीक बेस की भी बातें आपने कर दी, एक बार स्टेटमेंट पढ़ दीजिए कि जो बेसिस पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर में, इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर में एंड प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं जैसे कि क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, Na2O सोडियम ऑक्साइड, NH4OH दैट मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दीज ऑल आर द वीक बेसिस, दीज ऑल आर द वीक बेसिस। क्या बात करते हो सर? ठीक है, चलो अगर यहां पे मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की, तो खास खास बात करेंगे आज। पहला कि बेसिस हैव बीटर टेस्ट, याद करो बेटा, है ना, बेसिस के टेस्ट कैसे होते हैं? बीटर, कड़वा होते हैं। क्या बात है ना, खाने के बाद हो जाओगे ना, कड़वा हो जाता है। ठीक है, अच्छा बेस को टच करोगे ना तो स्लीपरी महसूस होगा, सोपी महसूस होगा, स्लीपरी, है ना, स्लीपरी फिसलने जैसा, सोपी महसूस हो। साबुन को देखा आपने? ओह माय गॉड, क्या ही पूछ दिया मैंने अभी मतलब पूछा साबुन खाए हो क्या, वो अलग बात होती, साबुन देखे हो ये पूछ दे, चलो कोई बात नहीं, साबुन देखे भी हो, ठीक है, यूज भी की हो, कोई बात नहीं। साबुन मतलब फील सोपी टू टच, स्लीपरी महसूस होता है। बेस की एक और खास बात है कि ब्लू कलर देता है, किस कलर से? रेड से देता है। तीन प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा सर बेसिस की और एक खास बात बताइए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बेटा। ठीक है सर, चार खास बात हो गया। बेसिस अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। 5 प्रॉपर्टी आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या याद हुआ आपको? बीटर टेस्ट होता है, ठीक है सर, यानी कि फील सोपी टू टच, ये भी सर पता चल गया। सर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये भी पता चल गया। रेड टू ब्लू करता है सर, ये भी पता चल गया। अगर ये मेटल से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा सर, ये भी पता चल गया। सर आगे बताइए ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। यहां पे एक एग्जांपल है कि बेस ने अगर रिएक्शन किया सोडियम जिंक मेटल के साथ, ये एग्जांपल भर भर के एग्जाम में पूछा गया बेटा, IMP लिखो, क्योंकि क्वेश्चंस को भी टारगेट में रखा है अपन ने। इंपॉर्टेंट ये सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 बनेगा और ये हाइड्रोजन गैस, ये आपको पता होना चाहिए कि सोडियम, अच्छा जिंकेट आयन यहां पे सोडियम है, ठीक है, सोडियम की वैलेंसी एक होती है जिंकेट आयन, ZnO2 पे 2-, ठीक है, वो देखो ZnO2 पे 2-, +1 इसकी और इस पे 2- है तो -2। इस तरीके से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो Na का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो वही Na2 यहां पे लिखा जाता है। ZnO2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो वही जो है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखो, वही जो है क्या हो जाएगा, ZnO2। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2ZnO2 होता है। ठीक है सर, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं कि बेस रिएक्ट करे एसिड से, तो सॉल्ट एंड वाटर, ये चीजें वहां पे भी मैंने बताया था कि बेस का रिएक्शन अगर मैं सल्फ्यूरिक के साथ करा दूं तो सॉल्ट एंड वाटर देगा। ये देखो सोडियम सल्फेट एंड द वाटर विल बी द फॉर्म, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अच्छा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं आप कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो मामला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है सर, बेसिस अगर रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। एक एग्जांपल लीजिए सर बेसिस का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। सर एक नॉन मेटल ऑक्साइड लीजिए तो CO2 ले लेता हूं,
नॉन मेटल है C और O2 मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड। सर क्या देगा? सॉल्ट देगा एंड वाटर देगा। सर ये देखो सॉल्ट CaCO3 एंड द वाटर इज H2O। आपको जनरली प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। 5 वहां पे पढ़ाया था, 6 और 7 बेसिस की प्रॉपर्टीज की चर्चा कर लिया, क्योंकि रिवीजन है, वन शॉट की बात हो रही तो एक ही में फिजिकल केमिकल सब मिला दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। द पीएच, ठीक है, ऑफ सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन दैट सोल्यूशन। क्या बात है, एक बात समझ लेना, जितना ज्यादा पीएच होगा उतना कम उसके अंदर हाइड्रोजन आयन होगा। दैट मीन्स किसी का पीएच अगर 6 है और किसी का पीएच अगर 2 है तो 6 है पीएच, इसका मतलब उसका पीएच ज्यादा है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी कम। ये लाइन लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पीएच किसी का अगर है 12, ठीक है, और किसी का पीएच है 6, तो जिसका पीएच है ज्यादा दैट मीन्स 12 है तो ज्यादा है ना, इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी कम, क्योंकि यहां पे एक सिंपल सी लाइन लिखा है कि जो सॉल्यूशन, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन द सॉल्यूशन। ठीक है, हायर द आयनिक मतलब हायर द H पॉजिटिव, ठीक है, आयन देन द H पॉजिटिव आयन, जितना सुनो, जितना ज्यादा H पॉजिटिव होगा उतना कम उसका पीएच होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा H पॉजिटिव होगा, ठीक है, उतना ज्यादा उसका क्या होगा बेटा, सुनो, जितना ज्यादा H पॉजिटिव होगा उतना कम पीएच। ऐसे पहले बोलो, स्टेटमेंट को आप नहीं समझ पा रहे हो तो चीजों को मैं यहां पे अपने अकॉर्डिंग से बता रहा हूं, घबराना नहीं। ठीक है, अगर मैंने बोला नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से देखो, मैंने बोला कि किसी का पीएच है 1, इसका मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा। ठीक है, ये चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं बात करूं, यहां पे पीएच स्केल क्या होता है, ये स्ट्रेंथ बताता है एसिड और बेस का। ठीक है, एक स्केल है जिसपे 0 to 14 नंबरिंग होती है। पीएच स्केल क्या होता है सर, कि ये एक ऐसी स्केल है जिसपे नंबरिंग होगी फ्रॉम 0 to 14, और ये हमें स्ट्रेंथ का आइडेंटिफिकेशन कराता है कि वेदर इट इज एसिड, इट इज बेस, इट इज न्यूट्रल। उस नंबर की मदद से हमें आइडेंटिफाई कराएगा कि ये एसिड है, ये बेस है। अच्छा, ये तो बताता ही है सर कि लिटमस पेपर भी तो ये बताता था कि एसिड है, बेस है। ये स्ट्रेंथ बताएगा कि मजबूत एसिड है कि कमजोर एसिड है, मजबूत बेस है कि कमजोर बेस है, वो भी बताता है पीएच स्केल। समझ रहे हो, देख रहे हो ना, देख रहे हो पीएच स्केल की, है ना। यानी नंबरिंग किस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 पे देखो न्यूट्रल होता है। ठीक है, 8 to 14 बेसिक नेचर का होता है। मैं 7 से चलता हूं लेफ्ट, जब मैं चलूंगा लेफ्ट तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीज। ये लाइन को यहां लिख लीजिएगा आप लोग, ऊपर चला गया है वो, कोई बात नहीं। ठीक है, जब 6 से 1 की तरफ आएंगे तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसका मतलब 6 वाले के जिसका पीएच 6 होगा ना, उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा कम। जिसका पीएच 1 होगा ना, उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा ज्यादा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 7 से 14 की तरफ, 7 तो न्यूट्रल है ना, ये तो ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है, कंडीशन इसकी न्यूट्रल है। सर आप जब 8 to 14 ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो आपको कुछ होता है क्या, बहुत कुछ होता है भाई। हाँ, जब हम 14 की तरफ जाएंगे बेटा तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा कम, यानी कि जिसका पीएच 14 निकल गया ना, उसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, होएगी, है ना, एकदम घटते। इधर से जाओगे तो इधर से इधर आ रहे हो, देखो मुझे देखो ना जरा, 7 से मैं चला 14 की तरफ, मैं किधर चला, 7 से, देखो मैं चल रहा हूं उधर से, 7 से जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा ना, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन घटेगा, लेकिन OH बढ़ेगा बेटा, वो ध्यान रखना। अच्छा सर इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर जाएंगे तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन कम होगा। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, इसी वजह से मैं 7 से चल रहा हूं इधर और उधर। मैं किधर चला न जाने किधर चला, वो वाली स्टोरी हो गई है। क्या बात है सर, मोए मोए हो गए सर, है ना। चलो यहां पे अगर मैं बात करूं पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्या क्या पता होने चाहिए, कि प्योर वाटर है तो उसमें H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन
और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो इक्वल होता है। हेंस प्योर वाटर इज आइदर एसिड, इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल। क्या बात है ना। वाटर की खास बात है सर कि इसमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के कंसंट्रेशन होते हैं इक्वल। दैट मींस ये ना तो एसिडिक होता है ना ही बेटा जी ये बेस होता है। समझ में आया तो बोलो यस सर। ठीक है, एसिड्स हैव पीएच लेस देन 7। सर अभी तो आपने पढ़ाया कि एसिड की खास बात है कि इसका पीएच 7 से कम होगा। दैट मींस 1 से 6 तक अगर पीएच किसी का है तो वो एसिडिक नेचर का है। अगर सर 7 है तो वो न्यूट्रल है। अगर सर 8 to 14 किसी का पीएच होता है तो वो बेस होगा। सर क्या होगा? वो बेस होगा। समझ में आ रहा है तो बोलो यस सर, है ना। लाइक करते रहो चीजों को, मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गया है। वेरी गुड। चलिए, अच्छा सर बेस की खास बात है कि पीएच 7 से ज्यादा होगा, लेस देन 7, लेस देन 7, मोर देन 7, है ना। ये सब कॉमन चीज है, उसको टी को एन कर लेना। ठीक है, चलिए यहां पे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। पीएच का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस बेटा? पहला तो टूथ डीके, है ना। आपको पता है कि हम जब फूड वगैरह लेते हैं, खाना पीना कुछ खाते हैं, तो हमारे माउथ का जो अंदर की पूरी जो मामला है ना, ये सब एसिडिक, मतलब एसिडिक मीडियम हो जाता है। पूरा अंदर पूरा एसिडिक मीडियम हो जाएगा। आप रात को सोए, सुबह मॉर्निंग में उठा तो आपने कोलगेट लगाया अपने दांत में, है ना, बेस लगा रहे हो, वो अपने इसको न्यूट्रल बना रहे हो। अगर आप ब्रश नहीं करो 1-2 महीने 3 महीने ठीक है, ब्रश तो करते ही होगे मेनली, ठीक है। अगर नहीं किए ना तो पता है आपके माउथ का पीएच फॉल डाउन होना स्टार्ट होगा। दैट मींस 5.5 से कम होने लगेगा। और जैसे 5.5 से पीएच कम हुआ ना, टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तो फिर पूछो ही मत क्या होगा, है ना। तो यानी कि हमारे डेली लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर कि हम इसमें टूथ डीके में पहले तो हमें जरूरी है कि भाई हमारे दांत जो है 5.5 से फॉल डाउन होंगे तो सड़ने लगेंगे, जिससे कि हमें रोजाना क्या करने चाहिए? ब्रश सुबह शाम दोनों टाइम करो। और अच्छी बात है, शाम को खाना पीना खा लिया, सोने जा रहे हो, 2 मिनट लगेगा, ब्रश करके आराम से आके सो, ठीक है। और फिर मॉर्निंग में तो करते ही हैं आप, ठीक है। इस तरीके से चीजें आपके दांत जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। आवर बॉडी, देखो एक चीज ध्यान से सुनना एकदम, कि जो हमारे ये यहां पे लिखा हूं मैं, लोअर देन दैट 5.5, जिसकी वजह से आपके दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट के बने, तो वो एक तरीके से हार्डेस्ट होता है हमारे बॉडी में। ये देखो पूरी समरी बता दिया मैंने कि आपके जो माउथ में जो माउथ में दांत होते हैं बेटा, है ना, जो टूथ है बेटा, वो कब फॉल डाउन हो, कब सड़ना स्टार्ट होते हैं, वो चीजें मैंने बताई। ये इंपॉर्टेंस है कि आप बेस लगाइए, चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल। आपको पता है कि आपकी मिट्टियों में जो है, जब खेती वगैरह हम करते हैं मैन्युअली, देखो जब चीजें हम लोग ऐड कर रहे हैं, अगर हमारा सॉइल जो है एक तरीके से एसिडिक नेचर का हो गया, तो उसमें हम बेस मार के उसको कंडीशन को न्यूट्रल कर देते हैं, ताकि हमारा जो यहाँ पे खेती वगैरह हम लोग कर रहे हैं वो चीजें सही हो जाए, फसल हमारे अच्छी से उपजाऊ मिट्टी बन जाए। इस तरीके से हमारी थिंकिंग रहती है कि ठीक है, सॉइल की जिसका पीएच, अगर देखो पीएच का 6.5 से 7.3 तक होना चाहिए मिट्टियों का, तब अच्छा रहता है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए। उससे कम हो जाएगा तो एसिडिक, उससे ज्यादा हो गया तो बेसिक। तो आपको कम ज्यादा हो रहा है तो उसके हिसाब से एसिड या बेस को ऐड करके इनके बीच में रेंज रखना है 6.5 to 7.3। ये जो रेंज है ना, ये आपके जो प्लांट्स हैं उसके लिए ग्रोथ के लिए बेटा परफेक्ट माना जाता है। तो आप उसके बीच में मेंटेन करके रखना। इंपॉर्टेंस इन ऑफ पीएच इन डाइजेशन। आपको पता है कि आपका स्टमक HCl रिलीज करता है। कभी कभी एक्सेस अमाउंट में HCl रिलीज कर दिया तो बेटा कुछ होने लगेगा। आप कहोगे मुझे कुछ हो रहा है, हम कहेंगे बेटा एसिडिटी हो गया है आपको। अच्छा, जब एसिडिटी हो गया तो आप मार्केट जाते हो, फटाक से गैसोफास्ट, जलजीरा, पता नहीं क्या क्या इनो वगैरह लेके आते हो और पी लेते हो। दैट मींस वो बेस पीते हो। जैसे ही पेट में गया बेस, उधर से निकला था एसिड, तो एसिड और बेस मिलते हैं, कंडीशन न्यूट्रल। उसके बाद तो फिर आप एकदम ऑसम हो जाते हैं ना, कूल हो जाते हैं, है ना। वो चीजें कहीं ना कहीं आपको बस ये बता रहा है कि ये न्यूट्रल बनवा रहे हैं ना सर चीजों को, तो आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ, मस्त हो गए कि नहीं हो गए। HCl की खास बात देखो, HCl तो रिलीज हमारा स्टमक फेंकता है, ये बात पता है। उसका 1 से 3 के बीच में रेंज होता है। अगर तो हमको कुछ करना नहीं है चीजों को, हम उसके बाद जो है बेटा ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाता है। चीजें सर ऑलरेडी अब बता दें, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अगर ज्यादा सीक्रेट हो गया तो आपको एसिडिटी होना ही होना है। इसका यूजेस बता देता हूं, पर्टिकुलर बेसिस के पर्टिकुलर यूजेस। NaOH का यूज करते हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग में
और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में सिंथेटिक फाइबर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं बेटा हम लोग, मैन्युफैक्चर करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के लिए। स्पेशल बेसिस का यूज है, स्पेशल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज तो एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। अच्छा सर आपको एंटासिड आपने नहीं बताया, वही चीजें जो आपने मार्केट से लाके अपने एसिडिटी को सही करते हो, है ना, तो वो चीजें हैं कि आप इसको भी अगर ले लेते हैं तो आपकी एसिडिटी बेटा ठीक हो जाती है। समझ में आया? मेनली आप जो पढ़ रहे हैं ना वो चीजें बहुत बेसिकली पढ़ा रहा हूं, एकदम इजी वे में बता रहा हूं, मजा भी आ रहा होगा क्लासेस में आज तो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेटा एक बेस है, इसका यूज करते हैं अपन वॉशिंग सोडा में। समझ में आ गया? तो पर्टिकुलर ऐसे मैं नहीं बोल रहा कि बेस आर यूजेस फॉर मेकिंग दिस, है ना, वो चीजें नहीं चल रही बेटा। पर्टिकुलर बेस पकड़ रहा हूं, पर्टिकुलर बेस का यूजेस पर्टिकुलर है वो चर्चा कर रहा हूं। समझ में आ गया ना? ठीक है, परेशान नहीं होना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं अपन बेकिंग पाउडर बनाने में, या सॉरी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, जो मैंने लिखा है यहां पे बेकिंग सोडा बनाने के लिए। हम लोग के क्लास में आ गया बेटा न्यू टॉपिक। ओ माय गॉड, एसिड खत्म, बेस खत्म, सॉल्ट आ गए सर। ओ माय गॉड सर, सॉल्ट की खास बात एक बता दूं क्या आपको? सॉल्ट की खास बात है जो एसिड होते हैं ना उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिएगा मेटल से, देन वो सॉल्ट बन जाएगा। क्या बात करते हो सर आप, है ना, मजा आ गया, बता दिया आपने। जैसे है सर HCl, HCl की H को भगा दो, Na ला दो, वहां पे NaCl हो जाएंगे, NaCl सॉल्ट हो गए, क्या बात है। अच्छा सर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड में से H को भगा दो सर, Na2 लगा दो वहां पे, Na2SO4, ओ माय गॉड सॉल्ट हो गया ना सर, ठीक है। अच्छा सर कुछ और बताइए ना जरा, कुछ और बताइए। अच्छा सर HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, उसके H को हटा देते हैं हम लोग, है ना, सोडियम नाइट्रेट कर देते हैं सर। ओ माय गॉड, यानी कि चीजों को कुछ कर नहीं रहा हूं मैं, जो एसिड है ना उसके H को रिप्लेस कर रहा हूं मेटल से, दैट मींस कि वो सॉल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा सर सोडियम क्लोराइड, ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बने हुए सॉल्ट्स को क्लोराइड सॉल्ट्स बोलूंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोजन को हटा के मैंने सोडियम लगा दिया तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इस तरीके के सब सॉल्ट हो गए ना यार। अच्छा सर सल्फ्यूरिक एसिड के तुम हाइड्रोजन को हटाए तो वहां पे लगा दो आप उसके सॉल्ट्स को सल्फेट्स बोलिएगा, ऐसे बोलिएगा, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जो है, एल्यूमिनियम सल्फेट, इस तरीके के सल्फेट, ये सब जो है सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट, दैट मींस वो सल्फेट्स कहे जाएंगे, है ना। इस तरीके से नाइट्रिक एसिड के नाइट्रेट कहे जाएंगे, एसिटिक के एसिटेट्स कहे जाएंगे। समझ में आया कैसे सर, बताइए। सोडियम एसिटेट, मैग्नीशियम एसिटेट, दैट इज ऑल आर द सॉल्ट्स, है ना। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। लास्ट वाले H को निकालो, एसिटिक आयन और हाइड्रोजन आयन टूटा, हाइड्रोजन आयन की जगह लगाया मैंने मेटल, दैट में सोडियम मेटल हो गया, सोडियम यानी कि CH3COOH, सोडियम एसिटेट इसका नाम हो गया। उस तरीके से चर्चा हो रही है यहां पे। अब हम लोग जो चीजें पॉइंट, क्योंकि वन शॉट की बात है, अब ये सब चीजें मैं डिटेल्ड वाले क्लासेस में लिया हूं, बहुत ही मैंने छोटे छोटे क्लिप्स मैंने 40 लेक्चर में बनाया। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे एसिड बेस एंड सॉल्ट मेनली मैंने 40 लेक्चर्स में कंप्लीट किया, बहुत डिटेल में बताया बेटा, है ना। 10-10 5-5 मिनट के जो भी लेक्चर्स हैं, हालांकि लेक्चर्स की टाइम ड्यूरेशन कम है बट 40 है, डिटेल में जाके वहां पे पढ़िए, मजा आएगा आपको। ये वन शॉट है, फिर भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर दिया हूं वन शॉट को, ठीक है। देखो सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जो ऑब्टेन होते हैं जब एसिड और बेस के बीच में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं तो वो सॉल्ट्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल बता दीजिए सर, बेस और एसिड का रिएक्शन हो रहा है, ये देखो सॉल्ट ऑब्टेन हो गया, दैट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट्स को हम लोग कॉमन सॉल्ट को दैट मींस टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है। ये सब आपको पता है, नहीं पता है तो स्क्रीन पे लिखा है, याद कर लीजिए, ठीक है सर। सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहला कि आप फ्रॉम सी बाय इवोपोरेशन, ठीक है। आपको पता है ना सी वाटर से इसको प्रिपेयर करते हैं इवोपोरेशन मेथड से, कि आप जो है सी वाटर को छोटे छोटे रोज की बना बना के कलेक्ट कर लेते हैं, इवोपरेशन मेथड से सारे सॉल्ट सारे वाटर जो है इवोपरेट हो जाएंगे, देन आफ्टर जो है वहां पे सॉल्ट बचेगा। थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, बस पानी पी लेता हूं। ओके सॉरी, चलिए। सेकेंड है कि लैब मेथड से यूज कैसे बनाते हैं सर। लैब में अपन गए, बेस लिया NaOH, एसिड उठा लिया HCl, दोनों का रिएक्शन मार दो, NaCl जो है H2O वाटर बना दिया।
लैब में NaCl को प्रिपेयर, बट लैब में बेटा लार्ज स्केल पे आपको प्रिपेयर करना है, आप जो है बेस्ट है कि जो है इस तरीके से सी वाटर से ऑप्ट कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट के फॉर्म में भी आता है, ये आप लोग की बात सही है, ठीक है। चलिए, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट का यूज कहाँ करते हैं? कुकिंग फूड में करते हैं बेटा। हम लोग जो घर पे खाना पीना खाते हैं उसमें सॉल्ट्स को ऐड करते ही करते हैं, इतना तो पता ही है, बिना नमक का तो खाना कोई खाता नहीं है, ठीक है। तो सॉल्ट्स का यूज करते हैं कुकिंग फूड मटेरियल में। इसका यूज करते हैं आइस को मेल्ट कराने में भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज करते हैं सोडियम हाइड्रो, कुछ केमिकल्स इंडस्ट्री में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, सोडियम कार्बोनेट हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ। इन सब चीजों को प्रिपेयर करने के लिए NaCl का यूज करते हैं। कोल्ड कंट्रीज वगैरह की मैं बात कर रहा था, मेल्ट कराने के लिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपन के स्क्रीन में, कास्टिक सोडा। सर ये कास्टिक सोडा क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताइए। NaOH होता है, इसके केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है NaOH, इसका जो है नाम है, कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। सर इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट डाल दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए, ये समझिए। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है सर? ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्ट एंड वाटर को अपन बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, दैट मींस NaCl प्लस H2O हो गया ब्राइन सॉल्यूशन। उसमें अपन ने लगाया कैथोड और एनोड की प्लेट, उस बैटरी लगा के अपन ने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, दैट मींस इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा बेटा तो एनोड की प्लेट पे क्लोरीन गैस, कैथोड की प्लेट पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ और ये बन गया मेन प्रोडक्ट अपन का जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी है। क्लोर फॉर क्लोरीन होता है, एल्कली दैट मींस बेस NaOH बन रहा है। समझ में आया? क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे क्लोरीन और एल्कली दैट मींस बेस का फॉर्मेशन होता है, क्लोर फॉर क्लोरीन होता है। समझ में आ गया? चीजों को नोट कर लीजिएगा। सर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं सोप और पेपर बनाने में। यस सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं डिटर्जेंट प्रिपरेशन के लिए। हाइड्रोजन का स्पेशली यूज मैं बता दूं आपको, हाइड्रोजन का स्पेशली यूज बता दूं तो HCl को प्रिपेयर करने के लिए करेंगे। इसका यूज होता है अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है, और तो और फ्यूल के रूप में भी हाइड्रोजन के भी यूजेस में लगे हाथ क्लियर कर दिया कि हाइड्रोजन का अगर आपको यूज जानना है तो HCl प्रिपेयर करने के लिए कर सकते हैं। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है, NH3 को प्रिपेयर करने के लिए कर सकते हैं। फ्यूल के रूप में भी इसका यूज करते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। और तो और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी मैंने स्पेशल यूजेस बता दिया जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्लोरीन का भी अगर मैं स्पेशल यूजेस बता दूं तो मेकिंग PVC, ठीक है। इसका यूज करते हैं पेस्टिसाइड इन टू किल बैक्टीरिया, ठीक है। वाटर में बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। आप लोग देखेंगे स्विमिंग पूल वगैरह में या जो चीजें जहां पे भी बैक्टीरिया को किल करना है वाटर में, तो हम लोग क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। इसका यूज करते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। अभी मैं ब्लीचिंग पाउडर का पूरा डिटेल्ड पढ़ाऊंगा, तो वहां पे देखना क्लोरीन का मैं कैसे यूज करता हूं, ठीक है सर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आ ही गया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, सभी लोग लर्न कर लो। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसका केमिकल नेम होता है। फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, ठीक है सर। यहां पे ब्लीचिंग पाउडर को अगर आपको प्रिपेयर करना है ना, तो आप क्लोरीन गैस पास कर दीजिएगा स्लैग्ड लाइम में, दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। अगर आप क्लोरीन गैस पास करते हैं स्लैग्ड लाइम दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, देन यू विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट मींस CaOCl2 एंड द वाटर विल बी द फॉर्म। ये चीजें, ये प्रिपरेशन है, लर्न कर लो बेटा कि सर आपने क्लोरीन गैस पास किया स्लैग्ड लाइम में, देन आफ्टर वी विल गेट ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड द वाटर, लिखा हुआ है यहां पे, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, इसका पर्टिकुलर देखो ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां पे करेंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग। इसको अपन क्या करते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको, उसके अंदर भी जो बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स वगैरह है उनको भी किल करने के रूप में हम लोग अपन ब्लीचिंग पाउडर को यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट टॉपिक आ गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सभी लोग लर्न कर लेंगे। केमिकल नेम अगर मैं बोलूं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको अपन बोल सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला है NaHCO3, लर्न कर लीजिए फॉर्मूला NaHCO3। केमिकल फॉर्मूला इसका है NaHCO3,
कॉमन नेम है इसका बेकिंग सोडा, केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर बेकिंग सोडा को अपन प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं ये बताइए। बेकिंग सोडा को क्या करेंगे कि ये अपन के पास है ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है, यहां पे लिख लेना OH2O, NaCl और H2, ये अपन के पास हो गया ब्राइन, इसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया। जैसे ही पास करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल बी द फॉर्म। ये बन गया बेकिंग सोडा यार, बेकिंग सोडा बन गया। बेकिंग सोडा बनाना बहुत सस्ता था क्या सर, है ना, ब्राइन सोल्यूशन, उसमें CO2 और H2, सॉरी CO2 और कौन सा बनने NH3 पास कर दिया। जैसे ही बेटा ब्राइन में, सुन लो ध्यान से, एक सेकंड रुक जाना बेटा, ठीक है, जैसे ही बेटा ब्राइन में अपन ने क्या पास किया, CO2 और NH3 गैस, देन आफ्टर अपन को बाई प्रोडक्ट, यहां पे देखो अमोनियम क्लोराइड एंड द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल बी द फॉर्म। यही तो बेकिंग सोडा है बेटा, इसी को तो बेकिंग सोडा बोलते हैं, और क्या ही पढ़ा रहा हूं मैं। जैसे CO2 और NH3 पास किया आपने ब्राइन सोल्यूशन में, तो आपको जो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन एंड अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलो अच्छा सर, इसके ये एक तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 ले लीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। दैट मीन्स अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैं हीट कर दूं तो क्या होगा, तो आपको बोलना है कि सर सोडियम कार्बोनेट एंड द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द फॉर्म। ये प्रॉपर्टीज है कि व्हाट हैपन व्हेन द बेकिंग सोडा गेट हीटेड। क्या होगा सर कि जब बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर सोडियम कार्बोनेट एंड द वाटर एंड द CO2 विल बी द फॉर्म। समझ में आ गया, ठीक है सर। नेक्स्ट की क्लास लगाते हैं अपन यहां पे, ठीक है। इसको अपन प्रिपरेशन कैसे, देखो बेकिंग सोडा है, वीक एसिड है, उससे बन गया बेकिंग पाउडर, सॉरी, ठीक है, समझ में आएगा। बेकिंग पाउडर कैन बी ईटेन, बेकिंग पाउडर को आप क्या कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं। सर इसका पर्टिकुलर यूजेस बताइए अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, इसका यूज कर सकते हैं एज एंटासिड के रूप में। अच्छा सर, नया टॉपिक आ गया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, दैट में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका केमिकल नेम बता दिया मैंने, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका केमिकल नेम क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला है Na2CO3, ठीक है, 10H2O। इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। सब चीजें डिस्कस कर दिया मैंने। अब यहां पे सर प्रिपरेशन बताइए। इसको बनाना है 3 स्टेप में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में सेम थिंग चलेगा, ये रहा सॉल्ट एंड ये रहा वाटर, दैट मींस ब्राइन है, ब्राइन में अमोनिया एंड द CO2 गैस विल बी द फॉर्म, देन वी विल गेट द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लिख देता हूं यहां पे NH4Cl, ठीक है सर। ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको लेके आएंगे स्टेप 2 में, बेटा हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड द CO2 विल बी द फॉर्म। थर्ड स्टेप में फिर उसको उठा के लेके आइए, उसमें पानी के 10 मॉलिक्यूल डाल दीजिए, और ये बेटा बन गया यहां पे सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 पानी। ये प्लस यहां पे नहीं रहेगा, इसका नाम लिख दीजिए वॉशिंग सोडा, ठीक है, ठीक है। ये बन गया वॉशिंग सोडा, ये बन गया वॉशिंग सोडा। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लिख देता हूं यहां पे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मींस 10, ठीक है, डेका मींस 10 होता है, हाइड्रेट मींस पानी के मॉलिक्यूल्स। फिर से एक बार देख लो, एक बार फिर से देख लो, सॉल्ट एंड वाटर था, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर में CO2 एंड अमोनिया पास कर दिया गया, ठीक है। जैसे पास करोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द अमोनियम क्लोराइड विल बी द फॉर्म। फर्स्ट स्टेप खत्म। फर्स्ट स्टेप वही बेकिंग सोडा वाला है यहाँ पे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लाओ स्टेप 2 में, हीट कर दो तो सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड CO2 बन जाएगा। अब इस सोडियम कार्बोनेट को उठा लाओ स्टेप 3 में, उसमें पानी के 10 मॉलिक्यूल डाल दो, दोनों को जोड़ दो, Na2CO3.10H2 बन गया। क्या ही है सर इसमें, है ना, प्रिपरेशन भी आ गया सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं मैं, तो पर्टिकुलर अपन इसका यूजेस पढ़ लेते हैं कि वॉशिंग, ठीक है, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं सोप बनाने में, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में उसका यूज करते हैं हम लोग। परमानेंट हार्डनेस, पानी के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी कर सकते हैं वॉशिंग सोडा का यूज। इसका क्लीनिजिंग एजेंट के रूप में करते हैं अपन, समझ में आ रहा है ना। इसके पास साफ करने की टेंडेंसी होती है तो अपन यूज करते हैं इसको। POP लास्ट टॉपिक बेटा, POP पढ़ा रहा हूं मैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
पीओपी शॉर्टकट में बोलेंगे पीओपी, ठीक है सर। पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फॉर्मूला लर्न कर लो, CaSO4.12H2O। पानी का मॉलिक्यूल, आधा मॉलिक्यूल है यहाँ पे, CaSO4.12H2O। समझ में आया। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है बेटा, है ना। कैल्शियम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कैल्शियम, ये रहा सल्फेट, आधे को बोलते हैं हेमी, H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। सर ये बनता कैसे है? आप पीओपी को अगर बनाना चाहते हो बेटा, पीओपी को बनाना चाहते हो तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा हीट कर देना, ठीक है। जैसे ही आप हीट करोगे देन पीओपी विल बी द फॉर्म। When the gypsum get heated at 100 डिग्री सेल्सियस then we will get POP। क्या बात है सर, POP पाना कितना आसान था ना। ठीक है सर, POP मिल गया। ये देखो 1, ये देखो 1.5 पानी है। हाँ भाई, अपने भाषा में बोल दो, सीधे बात खत्म। POP का यूज करते हैं टॉयज बनाने में, फायर प्रूफ ग्लव्स बनाने में, इसका यूज करते हैं हम लोग फ्रैक्चर्ड बोन्स, हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं इसका, ठीक है। इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, लैबोरेटरी में भी यूज करते हैं, केमिस्ट्री लैब में भी यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में देखा ना, हाथ पैर किसी के फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो बोन को सेट करने के लिए हम लोग पीओपी का यूज कर सकते हैं। टॉयज भी बनाते हैं, चीप ऑर्नामेंटल्स बनाते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल्स भी बनाने के लिए यूज करते हैं। वॉल पेंट करने से पहले वॉल को स्मूथ करने के लिए भी करते हैं हम लोग पीओपी का। सीलिंग पे देखते लोग डिजाइन करवाते हैं, तो उसमें भी पीओपी का यूजेस होता है मेनली, बहुत है इतना, ठीक है। चीजें अब आपको समझ में आई, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर चीजें आपको समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।